जैसा कि समझ रहे हैं, यहाँ झारखंड की एक बहुत बड़ी आबादी, वो कई लाखों में, शायद 15 लाख होंगे या 16 लाख हो, 15 लाख से ज्यादा हमारे झारखंड के लोग प्रवासी मजदूर के रूप में भारत देश के और दुनिया के विभिन्न कोनों में रहते हैं। इसलिए आज सबसे पहले, क्योंकि आज जिस संगठन के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है उसका नाम है झारखंड एकता समाज, तो हम झारखंड की जमीन से आपके बीच आपके पहला संदेश आपको भेजेंगे कि आप एकता के साथ रहें। यहाँ आपकी भाषा नहीं, यहाँ आपके खेत खलिहान नहीं, यहाँ आप श्रमिक के रूप में रहते हैं। तो सबसे बड़ा काम भैया आप लोग बैठेंगे, पीछे लेडीज भी है, खाली लोग कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दर्द एक स्त्री को, चाहे वो अपनी माँ हो या मेरी माँ हो। लोग कहते हैं, विज्ञान कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ा दर्द एक स्त्री को समझता है जब वो प्रसव की करती है। लेकिन मेरा मानना है कि प्रसव की पीड़ा के बाद अगर सबसे ज्यादा दर्द किसी बात का है तो प्रवास की पीड़ा का कई वर्षों तक जुए तक झेलना पड़ता है। आज ये आप बेहतर जानते होंगे कि आज की परिस्थितियों में आप अपने गांव से चलकर हैदराबाद के शहरों में आए हैं, 2 पैसे के रोजगार के लिए, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए तमाम प्रवासी भाइयों, आप सभी से हमारा पहला आग्रह होगा, एकजुटता के साथ रहें। आप खुशी में हैदराबाद का सफर तय नहीं किए हैं, घर के हालात ने, घर की स्थितियों ने आपको हैदराबाद का सफर करवाया है, ये आप भी जानते हैं। कोई यहाँ आया है बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए, कोई यहाँ आया है अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए, कोई यहाँ आया है जवान बहन की विदाई। आप इसीलिए आए हैं ना? आपका यही लक्ष्य है कि अगर हम कमाएंगे तो माँ बाप की दवाई का इंतजाम हो जाएगा, हम कमाएंगे तो छोटा भाई और छोटे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का इंतजाम हो जाएगा, हम कमाएंगे तो मेरी जो बहन गाँव में जवान हो गई है उसकी विदाई का इंतजाम हो जाएगा। आप शौक से नहीं आए हैं, आप 4 मीनार के 4 चक्कर लगाने नहीं आए हैं, आप एक श्रमिक बनकर आए हैं। और साथियों, मुझे बात आती है तो ये आपको भी याद आ रहा होगा, हम लोग जैसे भी है, गाँव में है, परिवार है, आप अपने राज्य से काफी दूर है। और एक कहावत है, आप भले हैदराबाद में रहते हैं, कोई 20 सालों से रहते हैं, कोई 25 सालों से रहते हैं, लेकिन एक कहावत है कि सबका अपना अपना मिट्टी होता है। यदि हम सेब के पेड़ को झारखंड के बालासनाथ में लगाएंगे, लगेगा?
करिएगा कि हमरो बात करना वार्षिक कार्यक्रम के अवसर में तमाम प्रवासी भाई सब क्या हम बात करबो इस बार 1 तारीख से झारखंड में 1 तारीख से पहुंची हमने के विधानसभा के मानसून सत्र है वाला है। आप पानी के बचत नहीं के चाह रही हो, प्रवासी मजदूर के मामला है विधानसभा के सदन में जिंदाबाद जिंदाबाद सुनना भैया सुन हाथ उठा के बोलते चरम भैया जिंदाबाद परिवार के देख के अपन जीवनी हैदराबाद में संदेश आता है। हमारा कहना है कि धोनी मेहनत के साथ अपन उपलब्धि की चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारा अच्छा है ना भी मोहम्मद दबा में लागी हैदराबाद में भी जैसे नहीं हो बिल्कुल भाड़ा के अलावा चाहे लय लगी वैसे नहीं हो। देखो हैदराबाद के भी घर के खर्चा पूरे उठाना हो और झारखंड में जो घरवा हो खर्चा पूरे सेहे खातिर बोला हो कि जब ले है तो ठीक बात कहानी से हमारा रिक्वेस्ट हो ए चेकुदा पैसा कमा हमने बदले हमारे ठीक लेकिन बदलाव तभी है तो जब जनता उस बदलाव में भागीदार भागीदार बदलाव को तो इसलिए एक बात नहीं करें आज कोई भी दूसरा प्रदेश के लेकिन हमने झारखंड में आदमी अगर 2 पैसा कमा बच गया और सही जगह इन्वेस्ट करे तभी आज समस्या का समाधान हमने के हमने किस प्रकार से सोच रहा था हमने किस प्रकार से काम कर रहा इसलिए टोनी साहब का मौत जितना भी यहाँ जैसे भी कम रहा बचेगा बिल्कुल भी नहीं करिए विशेष कर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1-1 रुपया के महत्व होना चाहिए चाहे कि बहुत परिश्रम से पसीना छुआई का भेद कितना झरझर पसीना छुआ पसीना छुआई अर्जन के द्वारा इसलिए कोहनी के अपना सही जगह चलाके को थोड़ा सही करना हो 2 पैसा 4 पैसा करना हो कहे कि देख ले दोनों तकलीफ है वो जब पर्व त्योहार हो अभी करा करता है मनसा पूजा रहता है जितिया रहता है दिवाली रहता है ईद रहता है बिल्कुल काम याद आओ ऐसी बात ना है इच्छा के मार के आज इस प्रदेश में बदले या सबसे पहले तो मिट्टी की आंगन बाप बना के खेत खलिहान गांव की स्थिति जहाँ से हम कचरा त्याग के कचरा छोड़ के हम यहाँ तक आ जाएंगे चेहरा भी तो जहन में हो
इसलिए आज टोनी अपन इतना परिश्रम के साथ अपन परिवार के बहुत रुपये के काम कर रहा, इसलिए जितना भी प्रवासी भाई गिरियाना देखो बढ़िया हम तो अगला घर से बोलते हैं, घर से भी आयोजक कमेटी जीता टोनी के जानना चाहिए कि हमने जब किया इतना 1.5 लाख रुपया, तो कम से कम वो बड़ा ग्राउंड में कार्यक्रम करने के बाद झारखंड के इतना ताकि यदि आपको ईश्वर में प्रेम जिस ईश्वर को आप मानते हैं, रब न करे कि आपको आपके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटे, लेकिन अगर किसी प्रकार से अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग कभी झारखंड में आपके लिए में सुविधा होती है। इसीलिए आपकी ध्यान रखिएगा, श्रमिक पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। जो श्रमिक के रूप में राज्य से बाहर आ रहे हैं, जैसे कोई इंजीनियर डॉक्टर के रूप में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर श्रमिक के रूप में आ रहे हैं तो सरकार का जो नियम है श्रम पोर्टल जो है हमारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि उससे यदि आप आप यहाँ का निकाल कीजिए। हमने बचपन में नहीं, कॉलेज के टाइम में किताब ले लिए मुंशी प्रेमचंद के गोदान, तो लिखा लगा है कि एक महिला बचपन से महान होती है क्योंकि उसमें 3 का गुण होता है, त्याग का गुण, सहने का शक्ति और क्षमा करने का गुण। लेकिन आज प्रवासी भाइयों बहनों के बीच आपको लग रहा है कि आज आप में भी वही गुण है जो के साथ सशक्त होकर राज्य से बाहर होकर भी आज अपने रास्ते लेकर चले हैं। लेकिन किसी भी गलत रास्ता में कभी अपना फिर गौर नहीं करना। एक ऐसा व्यक्ति में बिल्कुल अपने खाने के बाद भी एक उन्नति के रास्ता तय कर लेगा। इसलिए प्रवासी भाई बहन साहब टोनी ये हिसाब रहा ईमानदारी से करिए।
मेहनत लगन से किया और बाकी आज इस कार्यक्रम में दूधों को दिखाया गया हम तो एक पार्टी वाला विधायक मजदूर के मामले में इस बार के विधानसभा के सत्र में एकदम सरकार के गर्दा उड़ाई के लायक आगे चलो हाथ में दे दीजिए, हाथ में भैया बाहर लो उसको बाहर वो है बहुत बड़ा फाइन है तो सब
विधायक होने के नाते प्रवासी के समस्या के लेके ये अधिकार अपनाए अगर में पीछे न हटाए स्थापना दिवस के खड़ा रहता सीधा पूरा खाली है उधर नहीं जा रहा है। इसलिए आराम से प्रवासी हल्ला कर हल्ला कर पूरा हिंदुस्तान में अपनी कोरोना काल में रजिस्ट्रेशन यदि का स्पष्ट कहना है कि हमने के पास एक बहुत बड़ा आबादी है जो प्रवास के रूप में है क्षेत्र के रूप में बहुत ही शक्ति के साथ झारखंड हैदराबाद में है, सूरत में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है। ये 10-12 नगर महानगर ऐसे हैं जहाँ झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी गुजर बसर कर रहे हैं, रहन सहन कर रहे हैं। इसलिए 4-5 लोग जो है तमाम झारखंडी मुसलमानों से ये आग्रह रहता है हमने सबसे पहले ठीक है कि भैया बाकी पुण्य के आकाश हमने झारखंड में और कहते रहता है और बुलंद करते रहते झारखंड एक ऐसा राज्य हो अगर सही से सरकार बैठ लो, सही से अगर सरकार में बैठल नेता मंत्री सोच लो तो हमारा बताओ 5 वर्ष में झारखंड इस देश के टॉप 5 राज्यों के सामने है। लेकिन वहाँ के नेता अपन बाला ज्यादा सुजनपुर वहाँ बढ़िया सोच के नेता बना तो बसपा बात पाए। तेलंगाना की बात कर ले, तेलंगाना प्रदेश हमने के झारखंड प्रदेश के बना 14 साल बाद बना है। तेलंगाना 14 साल बाद बना है, लेकिन आज जीडीपी के मामले में टॉप 3 में, टॉप 2 में, टॉप 5 में होने जा रहा है। कहे मैं यहाँ होने का डेवलपमेंट किया, IT सेक्टर में डेवलपमेंट किया, बहुत सारी चीजों को
लेकिन हमारी राज्य सरकारें जो 25 सालों से राज को चलाई, उन्होंने दूरगामी सोच नहीं रखा। उन्होंने अपने परिवार का सोच रखा, अपनी प्रॉपर्टी का सोच रखा। इसीलिए आज हमारा राज्य यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। नहीं तो हमारा राज्य 40% खनिज देता है। कोयला हम अकेले 27% देना फिजनरी हो जाए। अगर वो जनता के दर्द को अपना दर्द समझे, जो वोट लेने के समय समझते हैं, करते हैं, वोट के बाद जो समझे नहीं समझे वो किसी और निसंदेह पूरा विश्वास है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे नवा पीढ़ी झारखंड की राजनीति में होता है, जैसे जैसे नया झारखंड की राजनीति में आता है, झारखंड की दिशा की जरूर बदलता है। और झारखंड की दिशा बदलता है तो प्रवासी मजदूरों के अधीन अगर समस्या के निराकरण जरूर। धोनी से ऐसे व्यक्ति रहता है कि फिलहाल धोनी तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद के सरजमी में झारखंडी एकता के परिचय दिया, एक दूसरे के सहयोग किया, एक दूसरे के संरक्षण किया। ये संदेश धोनी के बड़े चाहिए। बाकी पुनः ज्यादा समय बातचीत में न लगाए, क्योंकि हमने के मकसद लगाए प्रवासी से मिलना, अपनी के हाल चाल के जानना, झारखंड राज्य में अपनी के आवाज के बुलंद करना। और बिल्कुल धोनी आश्वस्त रहा जब तक सदन में हमारी उपस्थिति रहता है। समाज के आवाज बुलंदी के साथ राखा देता है। आश्वस्त रहे धोनी से। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री के राज्य का जरूर बोल रहा है कि आप इस राज्य के सफल व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आपका परिवार आपके साथ है, उनकी पत्नी विधायक मंडल उन्हीं के साथ है। तो लोग प्रवासी है, तो प्रवासी परिवार भी 2000 किलोमीटर दूर। अरे कोई आपकी सफल है और घर में बाहर है तो समझ में आता है। प्रवासी के रूप में बाहर है, परिवार घर से कोसों है, ये बहुत तकलीफ की बात है। धोनी बहुत अच्छा रवैया, धोनी के बोले चाहिए। ज्यादा समय हमने भाषण में ना लगाए, धोनी से मिलजुल लगाओ, लेकिन ऐसा ढंग कैसे मिलियो। आयोजन समिति समेत सभी के रामूदा श्यामूदा सभी के धन्यवाद। आज सभी एकदम विशेष ध्यान एकता बनाई कर रही है, कहे कि कुछ भाई गला तो एकता ही काम कर दो। उपवास से भले जीत सका नहीं,
सब एकता बनाए के रखा माइंड के चला देख एक बात है ना, जैसे अगर कोई बीमार भी भाई अगर चार को झारखंडी भाई को बीमारी ठीक है एकता होने लगा, समाज होने लगा। अरे कोई बीमारी को आधा ठीक करा है, आधा खाली मेल होटल ठीक करा है। अरे माता देखे ना रहे हैं, आधा दवा के काम कर रहा है। अगर देखो टेंशन से किसी हाथ लग नहीं नहीं है ना, तो आधा दुखों खत्म हो जाएगा। इसलिए एक साथ रहिए, हंसते खेलते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, ऐसे हमने प्रार्थना करिए, ऐसे हमने गिनती करिए। अंत में ज्यादा समय अपना लगाओ, पहले बहुत गीत से अपनी प्रवासी के रहिए। Wow.